हमारा प्रिय एनपीएस साथियों, अभी रेलवे का मान्यता का चुनाव आ गया, इसीलिए अजब अजब चीज, गजब चीज चल रहा है। हम लोग देख रहा है, ईआरएमसी बोलिए, पीआरकेएस बोलिए, ये सारे संगठनों में आज ओपीएस चिल्ला रहा है। जो ओपीएस छोड़ के हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। एक गुमराने का काम भी लोग इतना शुरू कर दिया, इतना बेशरम है, क्या बोलेगा। चला, नया पीढ़ी का आदमी है, सारे जो इतिहास है उसको अब गूगल में सर्च करके उसको देखना है कि क्या असली चीज है क्या। ये एनपीएस बोलिए, ओपीएस बोलिए, कुछ चीज रेल में नहीं था। रेल में था एक पेंशन व्यवस्था था। आजादी का बाद तक कोई पेंशन नहीं था। लड़ाई चला, कौन लड़ाई लड़ा? ये लाल झंडा वाला, हमारा जो एआईआरएफ, हमारा जो एक्सटर्नल मेंस यूनियन, हम लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। लड़ते लड़ते इतना दिन बिगाड़ दिया। सारे लड़ाई ये लोग नहीं लड़के आज ओपीएस बोल के चिल्ला रहा है। 1957 में फर्स्ट हमारा पेंशन मिला। उस टाइम पेंशन, केवल पेंशन नाम था, ओनली 25% पेंशन मिला। उसके बाद बहुत सारा दिन बिगाड़ गया। 62-63 में 25% जो पेंशन हमको मिला, उस टाइम कोई डीए का पाबंदी नहीं था, कोई फैमिली पेंशन का पाबंदी नहीं था। 62-63 में उसको 25% से बढ़ोतरी करके 30% ले आया। कोई महंगा भाता उससे नहीं जुड़ा, कोई फैमिली पेंशन उसको नहीं जुड़ा। 82 तक ये लड़ाई चला। 82 में शंकरा बोल के एक विचारपति सुप्रीम कोर्ट का ये राय दिया कि सारे मजदूर वर्ग का ये पेंशन होना चाहिए। उसके बाद सरकार ने इसको 40%, 33% ये हटा के 40% किया। उसको बाद बहुत दिन बिगाड़ गया। 92-93 का बाद आपका पहले जो पेंशन व्यवस्था था, वो पेंशन व्यवस्था लागू हुआ। पहले 40%, उसका साथ महंगी भाता, फैमिली पेंशन 25%। उसको बहुत दिन बाद 40 बरस लड़ाई करने का बाद हम लोगों का पेंशन मिला। 50% हम लोगों का गारंटेड पेंशन मिला, महंगी भाता मिला, फैमिली पेंशन 30% मिला, बहुत दिन लड़ाई करने का बाद। अभी जो चिल्ला रहा है, उन लोग को ये बात पूछना है कि ये एनपीएस, ये नया चीज कहां से ले आके आया भाई। ये ले आया अटल बिहारी वाजपेयी, जो भाजपा गवर्नमेंट का वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको ले आया। 2003 का दिसंबर महीना में इसको अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करके, पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं था, इसीलिए कोई बिल पास कराने नहीं पाया। अध्यादेश जारी करके इसको लागू कराया। 1-1-2004 साल से नया पेंशन व्यवस्था एनपीएस ये चालू किया। उस टाइम में जो 1-1-2004 से पहले वाली हुआ था, उन लोग को एक नाम दे दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस। यहां से ये नाम चालू हुआ, एनपीएस ओपीएस। तो कौन एनपीएस चालू किया है भाई? एनपीएस चालू किया है अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी गवर्नमेंट। और सारे पीआरकेएस वाला ये तो उसका ही एफिलेटेड बीआरएमएस है, बीएमएस है, उसका एफिलेटेड है, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन है। एक राजनैतिक दल का छत्र छाया में वो लोग है। तो जो पेंशन एनपीएस ले आया,
वो आज चिल्ला रहा है कि हमको ओपीएस चाहिए। ये गजब चीज है, तुम लोग क्यों है इसको ले आया। उसका बाद कांग्रेस दल जो हमारा मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था 2004 साल से वो गवर्नमेंट में, उसका बाद आया 13 साल में इसको आईनी व्यवस्था किया। उसका नाम क्या है? PFRDA। ये PFRDA बिल पास करा दिया। कौन PFRDA बिल पास कराया? कौन आइन में लागू आइन में इसका परिवर्तन किया? कौन इसको लागू किया? ये आप गूगल में सर्च करने से देख पाएगा। PFRDA बिल ये पास कराया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। और बीजेपी लोग बोला ये हमारा मुद्दा है, उसको सपोर्ट किया। तो ये कांग्रेस का जो एफिलेटेड यूनियन है, कांग्रेस दल का छत्र छाया में जो है वो है INTUC। वो INTUC का एफिलेटेड है ERMC, NFIR उसका एफिलेटेड है। तो जिस संगठन में जे कांग्रेस दल का वो है, वो पार्टी उसको आइन में लागू किया। वो लोग बोल रहा है ये हमारा ओपीएस चाहिए। आपको तो दल राज किया देश में, 2004 से 14 तक राज किया, क्यों नहीं आपका दल इसको चेंज किया? आपको दल चेंज करने का बावजूद भी ये क्या किया? उसका बदले में इसको आईनी रूप दे दिया, ऐसा रूप दे दिया जो कोई ट्रेड यूनियन इसको चेंज करने नहीं सकेगा। वो केवल पार्लियामेंट में, आइन सभा में ये चेंज होगा। हम लोग देखा जे किसी बिल पास हो गया, सारे किसान लोग अपना फैमिली लेके हमारा राजधानी दिल्ली में एक बरस लड़ाई किया। एक बरस लड़ाई करने का बाद उसका 700 किसान का देहांत हो गया, शहीद हो गया 700 किसान लड़ाई करते करते, तब भी वो नहीं हटा। तब सरकार ने देखा ये हमारा पूरा राजधानी ब्लॉक है, दिल्ली हमारा ब्लॉक कर लिया, तो उसको मजबूरी पड़ा जब वो पार्लियामेंट में उसको आइन चेंज करा के बिल वापस लेके ये पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी लेके इसको बिल पास कराया। तब वो बिल हटा। तो आइन सभा में कुछ होता है तो आइन सभा उसको चेंज करने सकता है। ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? वो चर्चा करने के बाद सरकार का साथ उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। जैसे आपका एनपीएस था, एनपीएस में पहले क्या था? आपको 10%, सरकार का 10%, बहुत दिन चला। तो आपका 10%, सरकार का 10% जो था वो क्या हुआ? वो 10%, दोनों 10% सरकार कई जगह में खटाने नहीं पाया। सरकार अपने पास रख दिया, 2007, 8, 9 तक उसको रख दिया। 2007 साल में ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिल के आके एआरएफ का प्रेसिडेंट ओमरावलाल पुरोहित का पास आया, उसको बोला कि सर आप कुछ कीजिए। एक जाने वाले आदमी था एआरएफ का प्रेसिडेंट ओमरावलाल पुरोहित, वो सारे एनजेसीए का सेक्रेटरी था, वो इंटरनेशनल ट्रैफिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, आईएलओ का जो गवर्निंग बॉडी है उसका मेंबर था। तो उसको बोला सर आप कुछ कीजिए इसको। तो उन्होंने एक कभी जो सारे आदमी को, जो सारे ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है, वो लोग सब था इसके अंदर में, सारे लोग था, सारे विचारधारा का आदमी था। तो उन्होंने एक ट्रस्टी बोर्ड सरकार ने बनाया। क्यों बनाया? ये जो आपका 10% है, सरकार का 10% है, वो तमादी ना हो, तमादी हो जाएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। तो उसको दिमाग में आया पुरोहित जी का, ये सारे चीज पहले जैसा पीएफ का एक नंबर होता है वैसा इसको प्राण कीट नंबर होना चाहिए। सारे आदमी को प्राण कीट नंबर ओमरावलाल पुरोहित जी दिलाया, तब
आपको जो कटौती हुआ है वो कटौती बच गया। तो क्या देखा हम लोग, उस टाइम जो फंड मैनेजर सिलेक्ट करने का बात था वो सरकार करने नहीं पाया, तो आपके पास ऑप्शन आया, आप ऑप्शन फोल्ड किया, सारे चीज जब हो गया तब ये वो लोग ये कमिटी तोड़ दिया। 2013 से एक गलत पूछा, जब 2013 में चुनाव हुआ रेल में, तब ये मुद्दा आया जब कांग्रेस गवर्नमेंट इसको ले आया, वो एनपीएस, सारे एनपीएस वाला लोग उसको खिलाफ में था। चुनाव में बड़ी हार हुआ सारी जगह में उन लोग का। तो उस टाइम उन लोग ने एक गजब चीज लेके आया जो अमरलाल पुरोहित एनपीएस का साइन कर दिया। अरे भाई, वो कोई एमपी था, वो कोई राजनीतिक दल का आदमी था, वो सरकार था, वो आने पता है, तो आने नहीं पता है, ये वो ले आने पता है, वो तो नहीं किया। वो तो आपको जो पैसा है उसको सुरक्षा कराया है, आपको प्राण की नंबर आपको दिलाने का काम किया है, आपको फंड मैनेजर आपको चूज करने का बात है। ऐसा गजब गुमरावना काम ये लोग बेशरम आदमी है हर टाइम करते थे, इस टाइम भी करता है। एक लड़ाई आज तक देखा कई जगह में, ये पीआरकेएस वाला लोग कि ये आरएमसी वाला लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कई लड़ाई, एक दिन कई जगह में ये ओपीएस ले आने के लिए किया। ऐसा बोल रहा है जय हम लोग ओपीएस का खिलाफ है। अरे भाई, एनपीएस जिस दिन से लागू हुआ, जिस दिन से एनपीएस लागू हुआ, उस दिन से हम लोग इसको विरोध में लड़ाई शुरू कर दिया हर जगह में। आप लोग देखा, आप लोग हर डिपो में देखा, हर डीआरएम बिल्डिंग में देखा, हर वर्कशॉप में देखा, हर जीएम ऑफिस में देखा, कलकत्ता का राजपथ में देखा, वाई चैनल का धरना में देखा। हम लोग 3 दिन का भूख हड़ताल 2-3 बार किया। हम लोग सारे, हम लोग राष्ट्रपति का पास हम लोग ट्वीट किया, उसको मेल किया, इतना सारा आदमी इसको विरोध में, एनपीएस का विरोध में। क्या है हमारा मांग, क्या था, वी वांट ओपीएस, ये तो हमारा दावी था। ये चुरा के लेके लिए चला गया। इतना कुछ लड़ाई हम लोग किया, वो लोग लड़ाई नहीं किया, एक दिन लड़ाई नहीं किया। आज बात करता है, अरे भाई तुम्हारा दल तो इसको ले आया, पीआरकेएस इसको ले आया, आरएमसी का सरकार कांग्रेस दल 2004 से 14 तक था, क्यों नहीं तुम लोग चेंज किया, क्यों नहीं तुम लोग इसका हटाया, क्यों नहीं तुम लोग इसको खिलाफ लड़ाई किया? हाँ किया, एक कम किया, पोस्टर सारे जगह में सट दिया, बस खत्म। 20 बरस लड़ाई चलने के बाद 11 बार हम लोग पार्लियामेंट में हम लोग अभियान किया, संसद घेराव किया। 2023 में हमारा श्री गोपाल मिश्रा जी एक सोच लिया था ये केवल हम लोग लड़ाई करेगा तो ये नहीं होगा। सारे राज्य सरकार जहां जहां एनपीएस है वो लोग को, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन, सारे लोग को, सारे विचारधारा के यूनियन को, लोग को एक इकट्ठा करके एक जॉइंट फोरम ऑफ रेस्टोरेशन ओपीएस बनाया। उस दिन से लड़ाई स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। एक दिन लड़ाई में भी तब भी वो लोग नहीं आया। 10 अगस्त दिल्ली में 2023 एक बड़ा रैली दिल्ली में हुआ, 5 लाख आदमी दिल्ली में गया। आप लोग सारे साथी, आपका अंदर में नया पीढ़ी का आदमी अपना छुट्टी अपना पास लेके, कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, जमीन में बैठ के बिना रिजर्वेशन कष्ट करके आप लोग गया, मीटिंग देखा। इतना आदमी का जमायत होने का बाद उस टाइम क्या किया एआरएमसी, उस टाइम अब देख लीजिए, सोनारपुर जाइए इंस्टीट्यूट में, सोनारपुर रेलवे इंस्टीट्यूट में, वो लोग उस टाइम वो विरोध में नहीं जाके वो लोग सेंट्रल काउंसिल मीटिंग किया। यह जो है उन लोग का कैरेक्टर। इतना आदमी आया, 5 लाख आदमी आया। सरकार ने देखा जे आमना सामना लोकसभा चुनाव है, सरकार का मजबूरी हो गया जितना सारा रेलवे स्टाफ हमारा खिलाफ जाएगा, भाई हमारा खिलाफ ये पोलिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाएगा। तो हम लोग
ये चुनाव में जीत नहीं सकेगा। तो मजबूर होके सरकार ने वित्त मंत्री, उसका जो सेक्रेटरी है सोमनाथन, उसको अंडर में एक कमिटी बना दिया। वो कमिटी ने सारे ट्रेड यूनियन को बुलाया जो नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ मशीनरी में है, वो बनाया। जो नेशनल ज्वाइंट काउंसिल में है, सारे लोग हम लोग को मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने के बाद पहले दिन जो मीटिंग बुलाया, वो साफ साफ ये बात कह दिया, जो ओपीएस भाई ये सरकार नहीं देंगे, सरकार नहीं देंगे ये ओपीएस। हम लोग बोला क्यों बुलाया हम लोग को, ओपीएस नहीं देगा तो हम लोग मीटिंग बॉयकॉट करके चला आया। दूसरा और एक दिन फिर मीटिंग में बुलाया। मीटिंग में बुलाने का बाद हम लोग मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने का बाद वो लोग एक ही बात करता है, तो वो बात सुनने के लिए तो हम लोग नहीं आया। हम लोग का जस्टिस क्या है, अब लेगा तो लेगा, ओपीएस लेगा, ओपीएस हम लोग लागू करेगा, ये हम लोग का मांग था, हम लोग बोल के आया था। तब वित्त मंत्री ने फोन किया शिव गोपाल जी के, अरे आप लोग गुस्सा करते हैं, अरे बैठिए ना, कुछ समाधान का रास्ता निकालिए। तो शिव गोपाल जी एनजेसीए का मीटिंग बुलाया, सारे आदमी, सारे विचारधारा का आदमी, एनजेसीए का सारा नेतृत्व उसमें शामिल हुआ। उसमें ईआरएमसी जिससे जन्म हुआ, एनएफआईआर, उसका राघवैया जी थी, उसका प्रेसिडेंट घुमन सिंह भी थे, सारे आदमी आया, सारे ट्रेड यूनियन का आदमी था। उसमें क्या ठीक हुआ, ठीक है, आइन परिवर्तन सरकार नहीं करेगा, ओपीएस लागू नहीं करेगा, नया पेंशन सिस्टम सरकार चाहते हैं, तो उसमें हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा, हमारा क्या लाइन होगा। तब बोला हमारा लाइन ये होगा, जब ओपीएस में हमारा नाम से कोई फायदा नहीं है, नाम जो दे रहा है दे दीजिए, जो दे रहा है दे दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी पेंशन योजना है तो वो भी दे दीजिए, उसमें हमारा कोई ये इखराज नहीं है। हमारा क्या बात है, हमारा है ओपीएस का सारा सुविधा जो नया पेंशन व्यवस्था होगा उसमें लागू करना है। तब सरकार ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में राघवैया जी, घुमन सिंह जी सब भी गया, हम लोग भी गया, सब लोग गया। जाने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बोला सरकार आंध्र मॉडल चालू करना चाहते हैं। आंध्र मॉडल में क्या है, हम लोग बोला भाई तुम्हारा आंध्र मॉडल में क्या है दिखाइए। तो वो आंध्र मॉडल दिखाया, जे 35% गारंटेड पेंशन है। हम लोग बोला 35% गारंटेड पेंशन लेने के लिए हम लोग इधर नहीं आया है, हम लोग जो ओपीएस में है 50% गारंटेड पेंशन वो हमारा चाहिए। तब बोला 40% ले लीजिए। तो हम लोग बोला ये मछली का बाजार नहीं है, हम लोग कोई भीख नहीं मांगने आया है, हम लोग हमारा हक मांगने के लिए आया है। तब उन लोगों ने 50% जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है पेंशन, वो मान लिया। एक बड़ा जीत, एक बड़ा हासिल जो है गारंटेड पेंशन, जो नहीं था, इतना दिन बाद 20 बरस के बाद वो गारंटेड पेंशन का मांग ये जो कमिटी है उससे हम लोग छीन के ले आया। उसके बाद आया महंगी भाता का बात। महंगी भाता में क्या बोला, महंगी भाता में बोला ये महंगी भाता सरकार नहीं देगा। हम लोग बोला ये क्या बात है, महंगी भाता देना होगा। जैसे बरस में 2 बार महंगी भाता बढ़ता है वैसा अनुसार बाजार दर के अनुसार ये महंगी भाता पेंशनर्स को भी देना पड़ेगा। तो महंगी भाता भी उन लोग मान लिया। तो उस जीत से एक बड़ा मुद्दा आया, जे 50% गारंटेड पेंशन मिल गया, उसका साथ साथ क्या मिल गया, वो हमारा जो महंगी भाता है डीआर वो भी मिल गया। उसको बाद आया फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में ये लोग ये चाहते हैं ये कितना % फैमिली पेंशन होगा, तो हम लोग बोला 60% फैमिली पेंशन होगा।
60% क्या बात है। आप लोग बोलते हैं ओपीएस का सारे मांग इसमें ले आएगा, ओपीएस में है 30% और आप लोग मांग रहा है 60%। ये अजब चीज है। यही से कि क्यों आप लोग बोलते हैं, इसको पीछे में क्या लॉजिक है। हम लोग सारा लॉजिक उसमें दिखाने का काम किया। क्यों हम लोग 60% मांग हम किया फैमिली पेंशन ने, तब वो लोग मजबूरी में 60% फैमिली पेंशन जो ओल्ड पेंशन में है 30%, उसको द्विगुना आप पेंशन मिलता है 50%, और फैमिली पेंशन को हम लोग 60% वो भी हम लोग हासिल करके ले आया। उसका साथ साथ बरस में 2 बार महंगी भाता वो भी मिलाने का काम वो भी हम लोग करके आया। एक चीज हुआ, एक बड़ा मांग या आप लोग का ध्यान छोड़ने का बाद आप लोग का फैमिली का क्या मिलेगा, उसको भी हम लोग सुरक्षा दिलाने का काम किया। उसके बाद आया जे हमारा मिनिमम 10 बरस जो काम किया है उसको जो पेंशन है न्यूनतम पेंशन उसको क्या मिलेगा। तो वो लोग बोल रहा था ये जो 9,000 रुपया है वो मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में। हम लोग बोला नहीं, उसको भी ज्यादा देना है, लॉजिक दिखाया। हम लोग 18,000 रुपया मांगा जो है मिनिमम बेसिक, वो हम लोग मांगा। तो ये लोग डिस्कस करने का बाद वो 10,000 रुपया बार्गेनिंग का बाद मान लिया, जो ओपीएस से 1,000 रुपया ज्यादा, उसका साथ महंगी भाता। तो मान लीजिए जो 10 बरस नौकरी करने का आदमी है एनपीएस में, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 15,000 रुपया तो गारंटेड हो गया। 5,000 50% आपका यह है डीए है, उसको जोड़ के अभी 53% डीए हुआ है। तो 15,000 का ऊपर 16,000 17,000 ये मिलते चला जाएगा। जितना डीए बढ़ते जाएगा वो भी बढ़ते जाएगा। ये हम लोग हासिल किया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि भाई आप लोग रिटायर होने का टाइम में ये लोग को हाथ में क्या देगा। तो रिटायर होने का टाइम में हाथ में देने का बाद बोला एक लामसम रुपया देगा। कितना भाई लामसम रुपया देगा, वो लामसम रुपया कोई फॉर्मूला वो कमेटी ने नहीं बताया। बोला जो वो मंत्री सभा ठीक करेगा, प्रधानमंत्री आप लोग का ये बोलेगा। एक दिन अचानक प्रधानमंत्री जी ने जो अपना मन का बात सुनता, किसी का मन का बात सुनने का लिए तैयार नहीं है। 10 बरस के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, सारे ट्रेड यूनियन को बुला के ले गया उसको बासभवन में। हमारा शिव गोपाल जी किया, कन्हैया किया, उसके ERMC का जो NFIR है उसको राघव भैया जी किया, उसको घुमन सिंह जी किया, सारे आदमी उन लोगों के पास गया। जाने के बाद चर्चा हुआ, प्रधानमंत्री बोला कि आप लोग को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारे चीज आप लोग का मान लिया, ये लामसम लेके इतना आप लोग को घबराने का बात नहीं है। हम लामसम का एक फार्मूला बनाया, वो फार्मूला का अनुसार उसको हम लोग देखा जो उसको 8 लाख 9 लाख 10 लाख ये सब अपना जो सैलरी है उसका अनुसार मिलेगा। हम लोग बोला ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ये ओपीएस है नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। यूपीएस में सारे मांग लेने का बावजूद भी उसमें कंट्रीब्यूशन है 10%। हम लोग बोला क्या चाहते हैं आप लोग, हम लोग बोला जो ओपीएस में जो है उसको रिटायर का टाइम में बहुत कुछ मिलता है। तो बोला रिटायर का टाइम में यूपीएस में भी मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा। ग्रेच्युटी छोड़ के कुछ नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी छोड़ के पीएफ का पैसा वो भी मिलता है। ये लोग का पीएफ नहीं है एनपीएस वाला का, तो क्या मिलेगा ये लोग को 8.33 आप लोग पीएफ से कटौती करता है। ऐसा ओपीएस में एनपीएस में आप लोग उसको 10% कटौती करते हैं। 10%, वो 10% जो कटौती है अभी लोग बोला सरकार ने 18.5%, 14% के जगह में 18.5% देगा। तो हम लोगों ने बोला
आपका जो 18.5% है वो आपका पैसा है, वो हम लोग का पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग का जो पैसा है 8.10% जो हमारा पैसा है वो हमारा पैसा है, किसी बाप का पैसा नहीं है। यह हमारा बाप का पैसा है, हमारा पैसा है। हमारा 10% हमको दिलाने का काम विथ इंटरेस्ट रिटर्न का टाइम में कराना होगा। तब प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है, बाद में देखा जाए, जो हुआ हुआ वो ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग बोला ये हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, जो मिला वो मिल लिया तो ले लिया, लेकिन ये नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम इसको करना है, ये बोल के हम लोग मीटिंग में माइनस में सही किया। हम लोग क्या देखा, गजब चीज देखा। जे LFIR का राघवैया जी, गोविंद सिंह जी और उसका दूसरा लीडर लोग क्या किया, प्रधानमंत्री का साथ फोटो खिंचाया। कैसे फोटो खिंचाएगा, उसके लिए लड़ाई चला, जाके फोटो खिंचाया। प्रधानमंत्री का बाया पास खड़ा होके फोटो खिंचाया, फोटो तैयार हो गया। उसके बाद माइनूट जो है, माइनूट पे साइन किया। मीटिंग से निकालने का बाद पत्रकार ने, सांबादिक लोग ने उसको क्वेश्चन किया ये क्या हुआ, तो बोला बहुत सारा चीज हुआ, यूपीएस में ऐसा ऐसा हम लोग को मिल गया, बहुत बोला। वो भी आप लोग का पास वीडियो है, आप लोग देखा, साइन भी है, उसको वीडियो देखा, उसको जो फोटो है वो आप देखा, जो फोटो खींचा। उसका बाद एक लाभ लेटर प्रधानमंत्री को LFIR की तरफ से दे दिया, RMC का तरफ से दे दिया, जो बहुत अच्छे किया आप लोग। जब चुनाव का घोषणा हो गया, वो लोग देखा जो बहुत सारा आदमी इसको ठीक ढंग से समझने नहीं पाया, इसीलिए उसको उसका अंदर में थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा देख के डर के जहां किया है वो नहीं बोल के बाहर में आके गुमराने का काम किया। OPS 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 बोल के ये भी चिल्लाने शुरू कर दिया। तो अरे भाई OPS तो आप लोग ले आया, आप तो उसको सीमेंटिंग किया, आप तो उसको आइन में रूपांतर किया। आप OPS का बात बोलने से क्या होगा। 20 बरस बिगड़ गया, बहुत सारा साथी रिटायर करके चला गया, उन लोग का क्या होगा। कितना पेंशन मिला, 1500 2000 3000, बहुत सपना दिखाया, लेकिन ये पेंशन मिला। 60% जो है, जो पैसा आपको कटौती हुआ है वो पैसा का अनुसार नहीं दिया है। क्या दिया है, बाजार में, शेयर बाजार में जो खटाया उसका जो एन्युइटी हुआ, शेयर मार्केट जुआ है, आपका बुढ़ापा का पैसा जुआ में लगा दिया। वो जुआ में लगाने का बाद क्या मिला आप लोग को, जो रिटायर होने वाला हो गया, इसके अंदर में 2 लाख 3 लाख 4 लाख ये रुपया मिला 60% में। तो 20 बरस बिगाड़ गया, 5 बरस यह सरकार रहेगा, 25 बरस बाद मीन्स 29 साल तक यह सरकार रहेगा। 29 साल तक जो जो रिटायर करके चला जाएगा वो 1500 2000 3000 रुपया लेके जाएगा, हाथ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया 60% में उसको मिलेगा। ये हम लोग रेस्पॉन्सिबल यूनियन है, ये कर सकता है। हम लोग कोई झूठा बात आप लोग को पास नहीं बोलता है, ये लोग का माफी ये बात नहीं बोलेगा। एक तरफ वो लोग उधर गया, वो लोग जो चुक्ति हुआ उसमें साइन करके चलाया, चलाने के बाद इधर में दूसरा बात बोल रहा है। हम लोग जो काम किया, जो अचीवमेंट किया, इतना दिन बाद इतना सारा चीज, गारंटेड पेंशन 50% प्लस दिए, फैमिली पेंशन 60% प्लस दिए, मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस दिए, जो हम लोग करा उसको ऊपर हम लोग बोल रहा है। जो करना नहीं पाया है वो के बारे में उस दिन से हम लोग पोस्टर लगा के हम लोग का जो मांग है, क्या मांग है वो बोल दिया, सिग्नेचर कैंपेनिंग उसको विरोध में शुरू कर दिया है। हम लोग को मांग क्या है, एवरी 3 ईयर बाजार दर के अनुसार उसका चेंज करना होगा।
50% नहीं रहेगा। देखिए हम लोग क्या किया, 60% फैमिली पेंशन किया। पेंशन तो 50 से बढ़कर 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो एवरी 3 ईयर इसको रिव्यू करना पड़ेगा। जो हम लोग लड़ाई करके 2016 तक जो मिनिमम मैक्सिमम किसको पेंशन मिलता है, किसको फुल बेनिफिट मिलता है, 33 वर्ष नौकरी करने का बाद फुल पेंशन मिलता था। ये सारे गवर्नमेंट का नाते हम लोग लड़ाई करके 2016 में उसको 20 वर्ष किया, ये लोग इसमें 25 वर्ष किया। हम लोग बोला 25 वर्ष नहीं चलेगा, 20 वर्ष करना है। जो 10% कटौती है वो 10% कटौती विथ इंटरेस्ट आपको दिलाने का काम हम लोग लड़ाई करेगा। लड़ाई करके 1 से 2 वर्ष के अंदर ये भी हम लोग लेके आएगा। इतना हाथी बड़ा हाथी वो भी निकाल गया, पूंछ भी निकाल जाएगा। ये दिमाग में रखिए। ईस्टर्न डेवलपमेंट यूनियन यानी कभी झूठा बात नहीं बोलते हैं। वार्कर के लिए सारे मांग वो छीन के ले आते हैं और ये लोग गुमराने का काम करते हैं। ओपीएस ओपीएस चिल्लाने से ओपीएस नहीं मिलेगा। ये आपका पास ऑप्शन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ऑप्शन आएगा, एनपीएस और ओपीएस दोनों ऑप्शन आएगा। तो वो लोग जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक की एनपीएस में रहेगा। वो लोग जाके यूपीएस में पहले साइन करेगा। जैसे 74 साल का बोनस में विरोध किया, जैसे वो लोग लॉयल कोटा में जो नौकरी तोड़ा उसको पिताजी ने वो लोग उसका अंदर में वो नौकरी ले आया लॉयल कोटा। सुना कोई लॉयल कोटा? कोई आरआरसी नहीं है, आरआरबी नहीं है, कंपल्सरी ग्राउंड नहीं है। लॉयल कोटा में सरकार को दलाली करके वो लिया है। हम लोग को 50,000 आदमी जेल में भेज दिया, टर्चर दिया। 1 लाख आदमी का नौकरी चला गया। गवर्नमेंट चेंज नहीं होता कांग्रेस का तो सारा चीज हम लोग उसको वापस नहीं ले आने पाता है। तो ये लोग का काम यह है, मत इन लोग का बातों से आप लोग को गुमराने का जो कोशिश कर रहा है उससे होशियार रहे। इतना कुछ हम लोग किया, हम लोग दवा के साथ बोल रहा है कि जो मिला जो मिला वो आप लोग को बोला। इतना सारे कुछ मिला। आप लोग पिताजी से 1 लाख रुपया मांगा, पिताजी आपको 90,000 रुपया दिया। तब 90,000 रुपया लेने के बाद वो 10,000 रुपया लेके पिताजी का साथ अब बोलेगा 10,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, ये बोलेगा। हम लोग जो मिला वो ले लिया, जो नहीं मिला उसको लिए लड़ाई कर रहा है। हम लोग गारंटी दे रहा है 2024 का पे कमीशन का अंदर ये चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो दूसरा बात है। हम लोग है चुनाव में जो है होगा, लेकिन ईस्टर्न डेवलपमेंट यूनियन चुनाव हमारा पास बड़ा नहीं है। हमारा सारा ओपीएस का सुविधा, नॉन कंट्रीब्यूशन का सुविधा वो हम लोग दिला के रहेंगे आप लोग को। ये वादा देता है, ये वादा आप लोग मानिए और हम लोग का ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए। इस एक नया इतिहास रचना कीजिए। यार मुंह को ऐसा विजय बनाइए। ये ऐसा गुमराने वाला यूनियन, दलाल वाला यूनियन, झूठा बात बोलने वाला यूनियन, सरकार का छत्र छाया में रहने वाला यूनियन नहीं रहे। ये नॉन पॉलिटिकल यूनियन, कोई दल का एफिलेटेड नहीं है। हम लोग सारे विचारधारा का अंदर लोग हमारा अंदर में है। ये यूनियन एक यूनियन में रहे और आपको जो मांग है वो मांग को हासिल करे, ये निवेदन आपसे कर रहा है। हम लोग जरूर यार मुंह को हम लोग का जो स्लोगन है, 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन, दिस टाइम ईस्टर्न डेवलपमेंट यूनियन। कहो दिल से, यार मुंह फिल से, ये हमारा स्लोगन है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग क्या बोला है, हम लोग करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।